मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। महापौर मुकेश चटवाल ने गंभीर बांध का निरीक्षण किया और कहा कि शहर में जल संकट जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल बांध में 30 जुलाई तक सप्लाई करने लायक पानी जमा है। महापौर मुकेश चटवाल द्वारा जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश शर्मा, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, संग्राम सिंह भाटिया एवं पीएचई के उपायुक्त मनोज मौर्य, कार्यपालन यंत्री एनके भास्कर के साथ गंभीर डैम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीएचई के अधिकारी श्री एनके भास्कर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गंभीर डैम में वर्तमान में 30 जुलाई तक का पानी शेष है, जो कि एक दिन छोड़कर शहर में आपूर्ति हेतु सप्लाई किया जा रहा है। इसी के साथ चैनल कटिंग करते हुए भी पानी का लेवल बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि शहर में पिछले कुछ दिनों से जल संकट जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर बांध में पर्याप्त पानी, बावजूद इसके लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। महापौर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल संकट जैसे हालात नहीं है, बांध में इतना पानी है कि 30 जुलाई तक पानी सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब अब व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, गंभीर डैम पर जो मशीनें एवं पंपें वह काफ़ी पुरानी एवं जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। पंपों की संख्या वर्तमान में 6 है, जिनको अल्टरनेट चलाया जा रहा है। एक साथ पंप को चलाया भी नहीं जा सकता है। साथ ही गंभीर बांध पर बिजली विभाग के ग्रिड की समस्या भी है, जिसके कारण बार बार बिजली की व्यवस्था बाधित होने पर पंप खराब हो जाते हैं, उन्हें भी नए लगाने की आवश्यकता है। ओके, आपको बताएं आपने नीलकंठ गंभीर निरीक्षण क्या स्थिति देखी आपने? आज हम सब लोग आप लोगों के साथ हमारे उज्जैन के गंभीर डैम पर आए हैं और बाबा महाकाल की असीम कृपा से आज भी हमारे पास 30 जुलाई तक का हमारे पास पानी है, जो चैनल कटिंग के माध्यम से लाकर के हम उज्जैन के शहरवासियों को दे सकते हैं। लेकिन विगत हमने देखा कि दिसंबर के बाद से हमारे उज्जैन में पेयजल समस्या को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे जो इसका मैनेजमेंट है और अधिकारियों की लापरवाही, और जो समय समय पर इन्होंने परिवर्तन किया है। और ये मुझे बताते हुए बेहद खेद भी है कि मैं उज्जैन नगर का महापौर हूँ। उज्जैन शहर की जनता ने मुझे निर्वाचित किया है और उज्जैन की जनता की सेवा करने का दायित्व हमारा है। लेकिन आज भी पीएचई के जो निर्णय हुए हैं, चुनाव की आचार संहिता का बहाना हो या और कोई भी बहाना हो, उसके कारण मुझे अवगत तक भी नहीं कराया गया। इसका मैंने समय समय पर खेद भी प्रकट किया है। लेकिन हमारे सबका दायित्व है और बाबा महाकाल की असीम कृपा है, और हमारा उज्जैन के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी दायित्व है कि हमारे उज्जैन के सारे शहरवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। तो हम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, चैनल कटिंग के माध्यम से पानी को एकत्रित करके किया जाएगा। समय समय पर निश्चित कोई हमारे विद्युत मंडल के कारण भी दिक्कत आई, जो लाइट की सप्लाई पूर्ति नहीं होने के कारण भी समय पर हुआ। दूसरा, हमने जो भी हमारी मशीन और जो देखी है, ये सन 1957 में जब बना था, उसमें 4 लाख की जब हमारी आबादी थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया था, जो माननीय हमारे उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। आज हमारे शहर की आबादी 9.5 लाख से अधिक हो गई है। प्रतिदिन 2 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु हमारे उज्जैन में आते हैं। लेकिन बाबा महाकाल की कृपा से हम सब उन लोगों की सारी सेवाएं हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से समय पर बाबा महाकाल की कृपा से बारिश भी होगी, यह डैम भी हमारा पूरा भराएगा, और जो जो सारी कमियां उन सबको हम जल्दी से दूर करेंगे। इस तक पर्याप्त पानी होने के बाद भी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा, अभी इसके पीछे क्या कारण है? मैंने यही बताया ना कि जो निर्णय इन्होंने लिए हैं, जो चुनी हुई परिषद से हमसे नहीं पूछा गया, हमारी कोई इसमें राय नहीं ली गई, और जो प्रभारी निर्णय जो करते हैं, मेरा फिर कहना है कि जिसको जो दायित्व मिला है उसको काम करने दीजिए, तो निश्चित वो सारी व्यवस्थाएं ठीक चलेगी। आप कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो किस प्रकार कार्रवाई कीजिए? नहीं, जो हमको नगर निगम एक्ट के माध्यम से जो शक्तियाँ प्राप्त है, उन सारी शक्तियों का हम प्रयोग करने वाले हैं, और जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। बताएं, आप गंभीर निरीक्षण करके क्या जल व्यवस्था रहेगी, क्या है? आचार संहिता समाप्त होने के बाद में आज महापौर जी ने पूछा गंभीर की स्थिति क्या है, तो हमने कहा चल के देख लो आप, पर्याप्त पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, संसाधन का कोई अभाव नहीं है। तो आज अब हमने माननीय महापौर जी के साथ में पूरे गंभीर डैम का निरीक्षण किया है। जो मिट्टी की खुदाई जो हो रही है वो भी हमने देखी है। हमारे पीएचई विभाग के द्वारा जो चैनल कटिंग का काम किया जा रहा है वो भी आज निरंतर जारी है, और शहर के अंदर किसी तरह का कोई पानी की कमी को लेकर कहीं कोई भाव नहीं है। आपके माध्यम से मैं शहर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त पानी है, लेकिन आचार संहिता की आड़ में मनमाने तरीके से निर्णय लेकर जनता को जल कष्ट की ओर धकेला,
और वहीं दूसरी हम देखें कि इसमें बराबरी का मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इसके द्वारा भी जो समय समय पर जनता को परेशान किया जा रहा है, इधर सप्लाई का टाइम होता है और लाइट चली जाती है, जनता में इसके प्रति भी गहरी नाराज़गी है। तो इन सारी बातों को महापौर जी को अवगत कराया है। तो आज महापौर जी, हमारा उपायुक्त महोदय, हमारा कार्यपालन यंत्री है, हमारी पूरी टीम आज गंभीर टीम पे आई है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गंभीर में किसी तरह की कोई पानी की कमी नहीं है, पर्याप्त पानी है। और एक दिन छोड़ के जो निर्णय लिया है वो निर्णय स्वयं कायम है और नियमित रूप से 1 घंटा जो हमारा सप्लाई होता है वही रहेगा, जो टाइम सुबह का है उसी समय रहेगा। और इस तरह से आज हमारा गंभीर टीम का दौरा माननीय महापौर के साथ हुआ है। ई रिक्शा वाहन चालक विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन और असंगठित ई रिक्शा परिचालक संघ कलेक्टर, आरटीओ, एसपीयू को भी ज्ञापन सौंप चुका है। ई रिक्शा वाहन चालक आगर रोड स्थित नगर पालिका निगम से नारेबाजी करते हुए विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के कार्यालय पर पहुंचे और विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। असंगठित ई रिक्शा परिचालक संघ अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर एवं किशन सिंह शेखावत भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आरटीओ की जोन और रूट व्यवस्था ठीक नहीं है। रूट के लिए अलग अलग तरह के कागजात की मांग की जा रही है। शहर में अकेले ई रिक्शा ही नहीं है, हजारों की संख्या में ऑटोमेटिक अन्य वाहन भी संचालित हो रहे हैं। उन पर कोई नियम नहीं लगाया जाता और कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसी सिलसिले में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को ज्ञापन सौंपा है। इसी क्रम में काल कार्तिक मेला ग्राउंड से ई रिक्शा वाहन चालक वाहन रैली निकालकर रेवास रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उज्जैन शहर के यातायात में बाधा बनने वाले ई रिक्शा के संचालन हेतु आरटीओ और यातायात पुलिस द्वारा जोन और रूट व्यवस्था लागू की गई है। इसका पालन कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी के विरोध में सुबह सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा संचालकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे लाडले प्रिय विधायक जी अनिल जैन जी कालूहेड़ा जी को हम ई रिक्शा की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए और उनको ज्ञापन दिया है। वो किसी कारणवश ज़रूरी काम से मीटिंग में गए हुए हैं, तो मेरी फ़ोन पर उनसे चर्चा हो गई है और मैं यहाँ पर ऑफिस में उनको आवेदन दे रहा हूँ और प्राप्त कर रहा हूँ। क्या आंदोलन आपका क्या है? हमारा आंदोलन करने का ये विषय हैगा कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आरटीओ हमारे ऊपर रूट की जवाबदारी हमारे को थोप रहा है और ई रिक्शा चालक अपना परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे। 6000 से ज़्यादा अधिक ऑटो चल रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ई मैजिक चल रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, वो रूट पे नहीं चल रही है। केवल ज़बरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे वाहन जब्त किए जा रहे हैं ई रिक्शा, वो ज़बरदस्ती हमारे को रूट दे रहे हैं। कितने वाहन अभी तक जब्त करे हैं? अभी तक कम से कम 500 से ज़्यादा वाहन जब्त करें हैं। क्या आप आगे रैली निकालेंगे? क्या कल हमारा कार्तिक मेला ग्राउंड से 10 बजे का प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ से कार्तिक मेला होकर जिला कलेक्टर जी के पास में तक हम हमारे आवेदन और हमारी समस्याओं को लेकर उनको आवेदन देंगे, जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगा। आपका नाम क्या? बल्लू सिंह ठाकुर, मैं अध्यक्ष हूँ असंगठित ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट में। आज हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ई रिक्शा ऑटो चालक संघ से हैं। हम अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी अनिल जैन कालूहेड़ा जी के कार्यालय पे आए थे और यहाँ पे हमने विधायक जी के सामने अपनी समस्याएं रखी है, जिनके अंदर हमने ये कहा है कि अभी जो ई रिक्शा का जो रूट निर्धारण किया गया है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऑटो वालों का और 5000 से ऊपर ऑटो वाले हैं, 1000 से ऊपर मैजिक वाले हैं, उनका रूट निर्धारण नहीं किया गया है और हमारे ई रिक्शा वालों के ऊपर ज़बरदस्ती रूट निर्धारण का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मात्र 5000 लोगों का रूट निर्धारण करा है और वर्तमान में अभी लगभग 10,000 से ऊपर ई रिक्शा है, तो वह 5000 लोग तो किसी भी गिनती के अंदर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा हमारा निवेदन यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी अनावश्यक रूप से हम सभी लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। तो हम हमारे विधायक महोदय के पास में यही निवेदन करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने आपको जनप्रतिनिधि चुना है, तो आप हमारी इसके अंदर सहायता करें। और उसके अलावा कल हम पूरे शहर में ई रिक्शा का संचालन बंद रखेंगे और सभी कार्तिक मेला ग्राउंड में इकट्ठे होकर वहाँ पर एक सभा करेंगे। 11 बजे सभा करने के बाद में हम रैली के रूप में कलेक्टर महोदय के पास में जाएंगे और कलेक्टर महोदय के पास में जाके अपनी मांगे रखेंगे। और उसके बाद में भी अगर निश्चित समय में अगर हमारी मांगे नहीं स्वीकार की जाती है, ऐसे हम अनुशासित संगठन के लोग हैं, पर अगर हमारी मांगे नहीं स्वीकार की जाती तो आगे जाके हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा और इसके लिए भी संगठन तैयार है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब विषयों पे ध्यान दिया जाए और हमारी ये सारी मांगे पूरी करी जाए। आपका नाम और पद?
मेरा नाम है किशन सिंह शेखावत, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष उज्जैन। महाकाल मंदिर से श्रद्धालुओं के साथ विवाद की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने महाकाल मंदिर में तैनात क्रिस्टल सुरक्षा कर्मचारी एवं श्रद्धालुओं के बीच आए दिन हो रही मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा सुरक्षा कर्मचारी को समझाइश दी। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करें, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार न करें, बुजुर्ग महिलाओं दिव्यांगजनों का सम्मान करें तथा दर्शनार्थियों के पूछने पर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। यात्रियों का महाकाल लोक दर्शन का अनुभव सुगम बनाने हेतु उचित हिदायत दी गई। कोई भी घटना दुर्घटना होने पर तुरंत मंदिर प्रशासन और पुलिस को सूचित करें। साथ ही श्रद्धालुओं से अच्छे व्यवहार करने की शपथ दिलवाई। तत्समय महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल जी, थाना महाकाल के 2 IC श्री हेमंत सिंह जादौन जी एवं सहायक उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह उपस्थित थे। शनि जयंती के अवसर पर रामघाट स्थित श्री शिप्रेश्वर सिद्ध शनि मंदिर में भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर पर सुबह से ही दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर रोज हजारों की संख्या में मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए इस मंदिर की खासी मान्यता है। मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र जोशी एवं श्री योगी बाबा बम नाथ गब्बर बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री शिप्रेश्वर शनि सामाजिक कल्याण समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भगवान श्री शनिदेव के जन्मोत्सव पर तेल से रुद्राभिषेक पूजन किया गया। इस दौरान मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं ने शनिदेव के श्रृंगार दर्शन किए। साधु संतों द्वारा शिप्रा माँ का पूजन अभिषेक कर महाआरती की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन उपस्थित थे। मंदिर पर विशेष तौर पर लाइट एवं फूलों से सजावट की गई। श्री शिप्रेश्वर शनि सामाजिक कल्याण समिति ने मुख्य अतिथि एवं साधु संतों का दक्षिणा देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में अचलनाथ जी, रोहित राव, नीलेश बैरागी, पंडित राजेंद्र जोशी, पंडित विजय जोशी, पंडित रोहित जोशी, पंडित सोनू जोशी, कान्हा पवार, कान्हा जोशी एवं समस्त जोशी परिवार अपनी सेवा दी। पुराणों में वर्णन है कि इन महादेव के शनि जन्मोत्सव, शनि प्रदोष और शनिवार के दिन तिल के तेल, सरसों के तेल और दूध से अभिषेक पूजन कर काले तिल और शनि संबंधित सामग्री अर्पण कर दान करें तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा शनि की 7.5 ढैया और महादशा आदि कष्टों और पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। शनिदेव की विशेष कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आज शनि महाराज का उत्सव दिन है, जन्मदिन है, इसलिए शनिचरी अम्मा से इसलिए भंडारा रखा हुआ गया ना कि जब आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है, नहीं करके 20-21 साल से भंडारा चल रहा ना। मेरा नाम ज्ञाननाथ ओगड़ पीर उड़क गब्बर बाबा। आज विशेष बाबा का पंचामृत अभिषेक करा गया। आज शनि अमावस्या, शनि जयंती, आज बाबा का जन्मदिन है और हम प्रतिवर्ष बाबा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज जिसमें बाबा की महाआरती, शिप्रा आरती और पंचामृत अभिषेक और सुंदरकांड, भजन संध्या आज हमने बाबा की रखी गई थी, जिसमें आरती में हमारे माननीय विधायक जी भी उपस्थित हुए, माननीय पारस जी जैन वो भी उपस्थित हुए। आज कई लोग, कई हिंदू संगठन के लोग आज हमारे यहाँ पे आरती में उपस्थित हुए। आज हमारे यहाँ पे कई अनेक प्रकार के साधु संत आए थे और जिन्होंने आरती में आकर के महालाभ लिया और हमें मार्गदर्शन दिया। और किनके द्वारा कार्यक्रम किया जाता है? ये धर्मेंद्र जोशी, कौन सा संस्था है? ये श्री शिप्रेश्वर शनि सामाजिक कल्याण समिति द्वारा प्रतिवर्ष इस वर्ष भी बाबा का विशेष श्रृंगार पूजन अर्चन किया गया। मंदिर पर किस प्रकार की सजावट की गई है? मंदिर में अनेक प्रकार के फूल और सजावट, लाइट वगैरह करी गई। आपका नाम? धर्मेंद्र जोशी। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकायमी की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा शासकीय जमीन पर किए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। आज फिर प्रशासन के अमले ने हीरा मिल रोड पर स्थित गणेश जिनिंग मिल की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। एसडीएम LN गर्ग ने स्वयं मौके पर खड़े होकर शेड और दुकानों के अवैध अतिक्रमण हटवाए। एसडीएम के मुताबिक 4-5 मकानों पर कोर्ट से स्टे है, इन्हें बाद में हटाया जाएगा। जैसे कि शासन के निर्देश है, जहाँ भी सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण है वहाँ पर हटाए जाने हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहाँ भी अतिक्रमण हो वहाँ पर हटाया जाए। इसी तारतम्य में हम लोग गणेश जिनिंग में पूरा राजस्व मिला, इसमें तहसीलदार, एसडीएम और नगर निगम का अमला पहुँचा है और इसमें हम लोग सुबह से ही कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 3.08 गणेश जिनिंग की ये ज़मीन है, जिसमें से हम लोग पहले भी मुक्त करा चुके हैं। कुछ 25,000 स्क्वायर फीट करीब ज़मीन बची हुई थी जिसमें अतिक्रमण था, तो इसमें कुछ लोगों के रहवासियों ने स्टे लिए हुए हैं 3 मकानात पर और बाकी जिन पे स्टे नहीं है उनको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं।
सर खुद अपनी इच्छा से हटाने लगे? हम लोगों ने आपस में सहमति बना के ही कर रहे हैं ताकि किसी को नुकसान भी ना हो। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने पूरा पहले सहमति बनाई है, कल से ही बना ली थी। तो आपने देखा भी होगा कि नगर निगम का हमारा सहयोग कर रहा है और जो रहवासी हैं और जो नॉन कॉमर्शियल हैं उनको छोड़ करके हमने बाकी सभी जो दुकानें कॉमर्शियल हैं और डिपो वगैरह हैं उनको सब आपस में सहमति से हटा रहे हैं। कितने करीबन से? अभी हम लोगों का ये पूरा रकबा 3.08 हेक्टेयर का है, जिसमें से 2.84 नगर वन को गया है। बाकी रकबा जो 15,000 स्क्वायर फीट पे अतिक्रमण बचा हुआ है उसमें से हम लोग करीब 10,000 खाली करा रहे हैं और लगभग 5 से 7,000 बचेगा, वो हम स्टे हटने के बाद कराएंगे। हरसिद्धि मंदिर में शॉर्ट सर्किट के बाद 2 बाइक जल गई। समय रहते लोग वहां से हट गए तो बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुवार की रात करीब 9 बजे महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग और हरसिद्धि माता मंदिर के बाहर अचानक बिजली के तारों में ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया। लगभग 15 मिनट तक चिंगारियां निकलती रही। यह चिंगारियां इतनी भयावह थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। पहले खंभे पर लगे तारों में यह शॉर्ट सर्किट होता रहा और बाद में मंदिर के बाहर में रखी 2 मोटरसाइकिलों के पास पार्किंग होती रही, जिससे इन मोटरसाइकिल में आग लग गई। बताया जाता है कि गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, वरना कोई भी गंभीर हादसा हो सकता था। हरसिद्धि माता मंदिर के बाहर बिजली के तारों पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बिजली के तारों से भड़की चिंगारी से वहां खड़ी 2 मोटरसाइकिल ने आग पकड़ ली। खड़े लोगों ने बिजली के तारों में चिंगारी निकलते देखी तो अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालु सहित तारों के नीचे खड़े कई ठेले वाले इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते बिजली के तार टूटकर नीचे खड़ी बाइक पर आ गिरे, जिससे बाइक में भी आग लग गई। इस दौरान कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए तारों को अलग किया। आग का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची, लेकिन इससे पहले आग पर काबू पा लिया गया था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।